वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। प्यारी दोस्तों, जैसा कि दिख रहे हैं कारा निरीक्षणालय से एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है और ये आपकी बहाली कैसे होगा। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आपका होगा। तो ये कौन सी वैकेंसी आई हुई है, चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि दिख रहे हैं नियुक्ति, यहाँ विज्ञापन संख्या यहाँ क्या है 4 है और 2024 यानी जेल से एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। जेल में भर्ती होना है तो ये किसके लिए है? तो ये पुरुष और महिला दोनों के लिए है। तो इसमें अच्छी तरह से हम समझने का प्रयास करेंगे और इसके बाद आप योग्य हैं तो फॉर्म को जरूर भरेंगे। राज्य के काराओं में कक्षपाल, महिला कक्षपाल के रिक्त पदों पर भूतपूर्व सैनिकों, जिसे एक्स सर्विसमैन कहते हैं, को संविदा पर नियुक्ति हेतु संलग्न प्रपत्र में आवेदन करने के लिए निम्न प्रकार से निर्धारित तिथि एवं स्थान पर पूर्वाह्न 8 बजे से संध्या 4 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। और यहाँ पर यदि देखें तो किसी एक ही कारा में आपको अप्लाई करने के लिए कहा गया है। व्यक्तिगत रूप से सभी वांछित कागजात जो भी आपके पास हैं सभी का फोटोकॉपी देके आप कारा अधीक्षक के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। यदि एक कारा कार्यालय में नियुक्ति हेतु अयोग्य पाए जाते हैं तो दूसरे कार्यालय में अन्य दिवस को संविदा पर नियुक्ति हेतु उनकी उपस्थिति मान्य नहीं होगी। यानी जहाँ भी अप्लाई करेंगे एक ही जगह आपको इंटरव्यू के माध्यम से आपको जॉब दिया जाएगा, तो आप इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। अगर यहाँ से देखा जाए ये कहाँ से कारा है, ये आपका देखिए केंद्रीय कारा दुमका से। क्या है? केंद्रीय कारा दुमका से। यहाँ देखिए केंद्रीय कारा दुमका में पुरुष के लिए कोई सीट नहीं है, लेकिन महिला के लिए एक सीट खाली है। केंद्रीय कारा देवघर की बात करें तो पुरुष के लिए 3 सीट है, महिला के लिए 1 सीट है। और मंडल कारा जामताड़ा की बात करें तो पुरुष के लिए 12 सीट है और महिला के लिए कोई सीट नहीं है। और ये तिथि आपका कब है दोस्तों? तो 31 जनवरी 2025 को आपका इंटरव्यू के माध्यम से आपका जॉब सिलेक्शन किया जाएगा। और यहाँ से देखिए मंडल कारा पाकुड़ से पुरुष के लिए 4 सीट खाली है। मंडल कारा साहेबगंज में पुरुष के लिए कोई सीट नहीं है और महिला के लिए साहेबगंज में 1 सीट खाली पड़ी है। तो आपका इंटरव्यू कब होगा? तो केंद्रीय कारा दुमका में 31 जनवरी 2025 को इंटरव्यू होगा और साथ में नियुक्ति का स्थान भी एवं तिथि यहाँ पर दे दी गई है। तो ये सभी क्या है? दुमका के लिए है। अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ भी देखिए केंद्रीय कारा घाघीडी जमशेदपुर से है। यहाँ पर पुरुष के लिए 40 है, महिला के लिए सीट नहीं है। और ये केंद्रीय कारा घाघीडी जमशेदपुर में 14 फरवरी 2025 को इंटरव्यू होगा। यहाँ से देखें तो उपकारा घाटशिला में यहाँ पर 5 सीट खाली है पुरुष के लिए, महिला के लिए कोई सीट नहीं है। और तिथि आपका क्या है? 14 फरवरी 2025 को। कुल मिला के बात करें तो यहाँ आपका कितना है? 45 सीट, क्योंकि यहाँ पर 40 है और यहाँ पर 5, 45 कुल मिला के सीट खाली दी गई है। अगर यहाँ से देखें लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग से पुरुष के लिए 61 सीट खाली हुए और मंडल कारा चतरा से 5 सीट खाली है पुरुष के लिए। केंद्रीय कारा गिरिडीह के लिए 5 सीट खाली है, 2 सीट खाली है। और मंडल कारा धनबाद के लिए 23 सीट खाली है। और यहाँ पर यदि देखें तो उपकारा तेनूघाट आपका 13 सीट पुरुष के लिए है। उपकारा रामगढ़ से 4 सीट खाली है और उपकारा बरही के लिए 12 सीट खाली है। कुल मिला के यदि यहाँ से बात करें तो पुरुष के लिए 120 सीट खाली है। और ये कहाँ पर? लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग में 28 फरवरी 2025 को आपका इंटरव्यू होगा। तो आप इस इंटरव्यू में जरूर से जरूर शामिल होंगे। जैसा कि देखें यहाँ पर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार रांची में 28 सीट पुरुष के लिए है, महिला के लिए 3 सीट खाली है। और मंडल कारा गुमला के लिए पुरुष के लिए 1, महिला के लिए 1 सीट खाली है। मंडल कारा सिमडेगा से 7 सीट पुरुष के लिए, 3 सीट महिला के लिए खाली है। और मंडल कारा लातेहार के लिए 1 सीट पुरुष के लिए और यहाँ पर महिला के लिए कोई सीट नहीं है। कुल मिला के यदि बात करें तो 37 सीट खाली है पुरुष के लिए और महिला के लिए 7 सीट खाली है। कुल मिला की बात करें तो 221 सीट की वैकेंसी आई हुई है। और ये आपका कब होगा इंटरव्यू? 21 मार्च 2025 को। तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। स्थान का है बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार रांची। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा दोस्तों। और जैसा कि यहाँ पर देखें आवश्यक निर्देश क्या दिया है कि भूतपूर्व सैनिकों को अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या 231 है और यह पद राज्य स्तरीय है, यानी स्टेट लेवल से वैकेंसी आई हुई है। और यह नियुक्ति एक प्रकरण में है और 1 वर्ष के लिए होगी। यानी अगर आपका अच्छा कार्यभार रहा तो आगे विस्तारित किया जा सकता है, ये आपको बताया गया है। और भूतपूर्व सैनिकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इस तरह यदि देखा जाए तो यहाँ पर देखिए आपके लिए मानदेय एकमुश्त क्या है? तो 20,000 रुपया आपका दिया जाएगा एकमुश्त, जैसा कि यहाँ पर कहा जा रहा है। ये क्या है? जैसा कि आप देख रहे हैं
यहाँ पर यदि देखा जाए तो 8% की बढ़ोतरी भी की जाएगी आपके मानदेय में। तो ये आपका आवश्यक निर्देश था, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये अनुबंध पर रखे गए इन कर्मियों को 1 वर्ष में केवल 20 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश दे होगा। और यहाँ पर देखिए कि इन्हें यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता सरकारी ड्यूटी के दौरान नियमानुसार दे होगा। जो भी नियम है उसके अनुरूप यहाँ आपको सेवा दी जाएगी। तो ये था एक लेटेस्ट अपडेट दोस्तों। अगर किसी तरह की क्वेरी हो तो जरूर से जरूर कमेंट करें। और यहाँ से देखिए उम्र की यदि हम बात करें तो अनुबंध पर नियुक्ति हेतु आवेदक का उम्र क्या होना चाहिए? 1/1/2025 को 55 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी आपका 1 जनवरी 2025 को 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये आपको बताया है। और नियुक्ति में कम उम्र वाले भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी 55 वर्ष से जो भी कम हो गए, जो रिटायरमेंट है उसको पहले ली जाएगी, ये उसको प्राथमिकता दी जाएगी। ये तो था दोस्तों लेटेस्ट अपडेट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो भी भूतपूर्व सैनिक अस्पताल में स्वास्थ्य संबंधी कार्य कर चुके हैं या उन्हें इच्छानुसार कारा अस्पताल में सेवा ली जा सकती है। साथ ही ड्राइवर, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं अन्य तकनीकी कौशल अथवा योग्यता की जानकारी रखने वाले भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। फिर अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा? तो याद रहे कि आवेदन पत्र जब आप करेंगे आवेदन, तो उसके साथ आपका स्व प्रमाणित छाया प्रति होना आवश्यक है, जिसको डिस्चार्ज कार्ड कहते हैं। पहचान पत्र चाहिए, शैक्षणिक योग्यता चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए और स्व पता लिखा लिफाफा आपके पास होना चाहिए, जिस पर 45 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ हो। और एक सेल्फ अटेस्टेड फोटो कारा में उपलब्ध कराए गए फॉर्म में चिपकाना होगा। और 2 सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज का फोटो आपको देना अति आवश्यक है। और पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पत्र को व्यक्तिगत से वॉक इन इंटरव्यू की निर्धारित तिथि जो स्थान दिया है वह हाथों हाथ पर जमा किया जाएगा, जो कि स्वास्थ्य एवं शारीरिक जांच परीक्षण हेतु केंद्रीय काराधीक्षक के कारा निरीक्षणालय द्वारा प्रतिनियुक्ति सदस्य के समक्ष की जाएगी। ये तो था आवश्यक निर्देश कि किस तरह से हम इसमें आखिर भाग ले पाएंगे, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और किसी तरह क्वेरी हो तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।